महू विधायक और संस्कृति मंत्री सुश्री ठाकुर ने किया मानपुर में मंडल कार्यालय का उद्घाटन और टंटिया मामा पर लिखी पुस्तक का विमोचन। मालवा मिरर के लिए राजेश जौहरी की खबर। इंदौर जिले के मानपुर नगर में आज महू की विधायक और प्रदेश की संस्कृति व पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने महान स्वतंत्रता सेनानी और ट्राइबल रॉबिनहुड कहलाने वाले टंटिया भील पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन किया। निमाड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और इतिहासकार जगदीश जोशीला द्वारा लिखी और श्री शीतलेश्वर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक जननायक टंटिया मामा में इस महान क्रांतिकारी के जीवन के हर पहलू का चित्रण ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। प्रकाशक श्री अंबू भैया ने बताया कि 25 रुपए मूल्य की इस पुस्तक में से 4 रुपए टंटिया मामा के वंशजों को और 6 रुपए अच्छा काम करने वाली आदिवासी पंचायतों को दिया जाएगा, जिससे आदिवासी समाज का निरंतर उत्थान किया जा सके। इसके पहले सुश्री ठाकुर ने मानपुर में परशुराम मंडल कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां इसी मंडल के अध्यक्ष पुंजालाल नेनामा, रामकरण भांबर, नरेंद्र खंडेलवाल समेत अनेक स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। पुंजालाल नेनामा और रामकरण भांबर ने अपने ओजस्वी भाषणों में बताया कि कांग्रेस ने 6 दशकों में कभी आदिवासियों और वंचितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी एक जैसी है। इस अवसर पर श्री जोशीला के साथ विशेष रूप से मुफद्दल हुसैन और मनीष जैन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं विशेष अतिथि के रूप में कंचन सिंह चौहान, ओम परसावदिया, महू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि आर्य समेत अनेक नेतागण और कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुस्तक विमोचन पर बोलते हुए लेखक श्री जोशीला ने कहा, हमें एक बड़ा गर्व करना चाहिए कि इतना बड़ा व्यक्तित्व, जिसे विदेशों ने भी इंडियन रॉबिनहुड स्वीकार किया, उस व्यक्ति की बात को, उसकी भावना को, उनके विचारों को, उनकी सेवा को, उनकी संगठन क्षमता को हम जन जन तक पहुंचाने में अभी तक असमर्थ रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, हमें एक मुखर नेतृत्व मिला, बड़ा प्रभावी और बड़ा आक्रामक नेतृत्व दीदी के रूप में मिला हुआ है। यदि हम टंटिया मामा की बात को इस प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने में सफल रहे तो दुनिया का वो इतिहास है कि टंटिया मामा ने अपनी संगठन शक्ति के द्वारा ही, जनशक्ति के द्वारा ही अपने प्रेम और संबंध से, प्रेम के बंधनों में सबको, हमारे लोगों को बांधकर जैसी शक्ति स्थापित की थी। रामकरण भांबर ने कहा, ऐसे सपूतों को छिपा लिया गया, उनके इतिहास को छिपाया गया, लेकिन संभव जब हो पाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने और मध्य प्रदेश में सुश्री उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी। उनका दौरा मानपुर में था। सभा में माननीय उमा जी बोल के गए थे कि मैं इस महू के विकास के लिए और टंटिया भील को शहीद घोषित करवाने के लिए पूरा जोर लगाऊंगा। उनके जाने के बाद भाई शिवराज सिंह जी चौहान ने बीड़ा उठाया और पूरे देश में, दिल्ली में ब्रिटिश गवर्नमेंट के संग्रहालय में ढूंढकर खंगाल कर उनको शहीद का दर्जा दिलाया। ये भारतीय जनता पार्टी की करनी का वो है, नहीं तो कांग्रेस ने तो उनको पर्दा डाल दिया था। तो भाइयों, हमें सबक लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, कांग्रेस क्या काम कर रही है। हमारे इतिहासों, हमारे महापुरुषों को छिपा रही है। हमारे यहाँ महू में बाबा साहब भीमराव जी का जन्म हुआ। मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा, मेरे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, सामाजिक सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से मेरे अपने बड़े भाई राकेश ठाकुर अंबू भैया, उनके परम मित्र जगदीश जोशीला जी और एक उनके परम मित्र हैं, इन तीनों की जो त्रिमूर्ति है मित्र मंडली की, प्रकाश आर्य जी, तीनों मिलके सदैव इनकी दृष्टि रहती है कि समाज में ऐसा कौन सा बिंदु है जो छूटा हुआ है, उसको कैसे समाज के बीच में लाना। मुझे तीनों भाई लेके गए कोठड़ा, जहां टंटिया मामा के पोते
आज भी अपने परिवार के साथ मजदूरी कर रहे हैं, बड़ी सरलता सहजता से जीवन यापन कर रहे हैं। जब वहां उस गांव को देखा तो सच में कोई देखे तो अभिभूत हो जाए। आज जैसी संग्रह की वृत्ति यदि टंट्या मामा में होती तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ोंपति अरबोंपति बन के आराम कर रही होती। पर धन्य है वो टंट्या मामा, उसकी न्यायप्रियता को प्रणाम करना पड़ेगा। कुछ भी लेते थे, लूटते थे, तो सबसे पहले गांव की बेटियों का ब्याह करना है, अनाज बांटना है, और जो राशि मिले, ऐसा नहीं कि मैं नेता हूं, मैं नेतृत्व कर रहा हूं, सारा मेरा। जितना उनने सबको बांटा होगा, तो एक इतनी बड़ी डकैती में उनके खाते में भी मात्र 8 रुपए हिस्से में। तो हमें टंट्या मामा की सिर्फ कथा पढ़ना और सुनना नहीं है, उनके उन गुणों को हमारे जीवन में उतारना है। उनकी चरित्र की दृढ़ता, उनके पिताजी भाव सिंह बहुत छोटे थे, टंट्या मामा जन्म के बाद मां मर गई। हम सब जानते हैं आदिवासी परिवारों में बहु विवाह की परंपरा है, और वो भाव सिंह जी ने कि नहीं, विमाता आएगी मेरे बेटे को कष्ट देगी, उन्होंने खुद बेटे की परवरिश की और इतना मजबूती से पाला पोसा और बड़ा किया कि उसकी निशानेबाजी का, उसके गोफन का, उसके तीर चलाने का कोई सानी पूरे देश में नहीं होगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।